नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं जबरदस्त जिंदाबाद होगे और मस्त तंदुरुस्त होगे। तो एक सीरीज हम लोग लेके चल रहे हैं 5 मिनट 5 कॉन्सेप्ट, जिसका 21 लेक्चर हो चुका है। आज है 22वां लेक्चर। 5 7 8 मिनट में एक बढ़िया सा लेक्चर हम लोग करते हैं, जिसमें बेहतरीन बेहतरीन 5 कॉन्सेप्ट कंप्लीट करते हैं और एक सीक्वेंस में कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि उठा के कहीं कहीं से आपको 5 गो कॉन्सेप्ट करा दिए आप को मजा आ जाए, ऐसा नहीं है। एक सीक्वेंस में कर रहे हैं, हर एक टॉपिक का एक एक करके कंप्लीट कर रहे हैं, ताकि आप घूमते टहलते खाते पीते कुछ और करते हुए इसको कंप्लीट कर लें। ठीक है, तो आ जाइए, यहाँ पे शुरू करते हैं। पहला सवाल आप देख पा रहे हैं। अभी ट्रेन चल रहा है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस इसके पहले हुआ, उसके बाद बोट एंड स्टीम। तो इस तरह से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। उससे पहले परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट हो चुका है। क्वेश्चन कह रहा है 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी को 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 32 सेकंड का समय लगता है, तो रेलगाड़ी की लंबाई बताना है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे किसको पार कर रहा है? ट्रेन। ट्रेन जो है आपका प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है, 200 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है। तो कभी भी प्लेटफॉर्म को पार करेगा तो हमने आपको बताया कि उस समय जो डिस्टेंस होगा वो रेलगाड़ी का लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म का लंबाई। तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि यहाँ पे डिस्टेंस जो होगा वो रेल प्लेटफॉर्म का लंबाई 200 है, और प्लस में x मीटर हमने मान लिया कि रेलगाड़ी का लंबाई है। ये टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। और बटे में अगर हम स्पीड करते हैं तो स्पीड हमारा 54 है। स्पीड हमने 54 कर दिया, तो क्या देगा? टाइम देगा। और 54 जो है वो किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो 5/18 से करा देते हैं। यहाँ पे 5/18, इसे डायरेक्ट लिख सकते थे 15। अब बराबर में कितना होगा? तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड है, तो टाइम देगा, मतलब ये टाइम है। और यहाँ पे टाइम है, मतलब कि बराबर में 32 सेकंड का समय हो जाएगा। बस कुछ नहीं, काट दीजिए। 18 से ही 3 बार में 5 3 15 हो जाएगा। और यहाँ से 200 और प्लस का एक्स इधर है आपका। और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 5 3 15, 15 दूना 30, जीरो। और 15 3 45 और 3 48। तो यहाँ से एक्स बराबर कितना आ जाएगा? 280 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में है। तो आपको समझ में आया कि जब भी प्लेटफॉर्म को पार करेगा तो वहां पे डिस्टेंस क्या होगा? रेलगाड़ी की लंबाई प्लस में प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो इसी बात पे फटाफट इसका कमेंट कर दीजिए। और ई जो सवाल हम इसमें देते हैं उसको कोशिश कीजिएगा बिना पेन और पेपर का करने का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल पे आ जाइए, अगला कॉन्सेप्ट पे। अगला कॉन्सेप्ट यहाँ पे ध्यान दीजिए। कह रहा है समान चाल से चल रही एक रेलगाड़ी 900 मीटर और 486 मीटर लंबे दो पुलों को 110 सेकंड और 70 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? तो यहाँ पे फिर किसको पार कर रहा है? पुल को पार कर रहा है। तो जब पुल को पार करेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जो डिस्टेंस होगा वो रेलगाड़ी का लंबाई प्लस पुल का लंबाई। तो रेलगाड़ी का लंबाई हमने मान लिया कि x मीटर है, और पहला पुल का लंबाई 900 मीटर है, तो प्लस 900 हमने कर दिया। तो ये क्या है? ऊपर टोटल डिस्टेंस हो गया, और टोटल डिस्टेंस हो गया। और बटे में समय है, तो समय पहला का कितना लग रहा है? 110 लग रहा है, तो बटे में हमने समय कर दिया। तो ये डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या देगा? रेल का स्पीड देगा, रेलगाड़ी की चाल देगा। अगर दूसरा केस हम ले तो ये भी, इसमें भी रेलगाड़ी का लंबाई x ही होगा, प्लस में प्लेटफॉर्म का लंबाई 486 है, पुल का लंबाई। और बटे में टाइम हमने कर दिया 70, तो ये क्या देगा आपका? ये भी आपका रेलगाड़ी का चाल देगा। बढ़िया क्वेश्चन है, दोनों बराबर हो जाएगा, क्योंकि दोनों क्या है? रेलगाड़ी का चाल है। बस कुछ नहीं करना है, जीरो से जीरो खत्म हो जाएगा आपका। यहाँ पे गुना करा दीजिए, यहाँ पे 7x हो जाएगा, और प्लस का 9 7 6300 हो जाएगा। बराबर में इधर आएंगे तो यहाँ पे 11x हो जाएगा। और इसको अगर 11 से गुना करा देंगे तो 486 में 11 से गुना करा देंगे तो 486 6 हो जाएगा। 8 6 14, 8 4 12 और एक 13, और 4 और एक 5। तो यहाँ पे प्लस का 5346 हो जाएगा। बात समझ में आ गया भाई साहब? यहाँ से x को उधर लेके चल जाइए, तो यहाँ पे 11x में से 7x घटेगा, 4x बचेगा। और इसको इधर लेके आ जाइए तो 10 में से 6 घटेगा, 4 बचेगा। 9 में से 4 घटेगा, आपका 5 बचेगा। और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आपका 2 हुआ, तो 2 में 12 में से 3 घटेगा तो 9 बचेगा। तो यहाँ पे 954 आ गया। 4 से काट दीजिए, 4 से कट नहीं रहा है तो जो 2 से पहले काट लीजिए, 2 से 2 बार में। और 2 चौका 8, और 2 सत्ते 14, 14,
और फिर 2 सत्ते 14 हो जाएगा। फिर 2 से इसको काट दीजिए, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, और 2 आठू 16, और 2 पच्चे 10, तो 238.5 मीटर रेलगाड़ी का लंबाई आ गया। एक्स क्या था? रेलगाड़ी का लंबाई था। तो 238.5 मीटर आपका रेलगाड़ी का लंबाई हो गया। बढ़िया कॉन्सेप्ट था। एमटीएस 2024 का सवाल था। इस सीरीज को हमने तैयार करने में ध्यान में रखा है कि मैक्सिमम क्वेश्चन जो है आपका 24 और 25 का ही हमने उठाया है, ताकि लेटेस्ट पैटर्न भी आप देखते चले। अगला यहाँ पे ध्यान देंगे, अगला कॉन्सेप्ट पे चलेंगे हम। यहाँ पे दो रेलगाड़ियां एक ही समय पर दो स्टेशनों से चलना शुरू करती हैं और क्रमशः 120 किलोमीटर और 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक दूसरे की ओर बढ़ रही हैं, मतलब विपरीत दिशा है। जब वे मिलती हैं तो ज्ञात होता है कि एक रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी से 60 किलोमीटर अधिक चल चुकी होती है। दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी बताना है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि एक का स्पीड है 80 किलोमीटर प्रति घंटा और एक का स्पीड है 120 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों जब सेम टाइप पे चलेगा तो जाहिर सी बात है कि 120 किलोमीटर प्रति घंटा वाला ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। तो कितना ज्यादा कवर किया है? 60 किलोमीटर। अगर हम आपसे पूछे कि 1 घंटा में कितना ज्यादा कवर करेगा, तो 40 किलोमीटर कवर करेगा, क्योंकि उसका 120 है, इसका स्पीड 80 है। तो 40 किलोमीटर 1 घंटे में कवर करेगा। तो ये 60 किलोमीटर कितने घंटे में कवर करेगा? तो 40/60 कर दीजिए, 1.5 घंटा में कवर करेगा। मतलब कि ये दोनों मिलके कितने देर चले हैं? 1.5 घंटे भाई साहब चले हैं। हमको टाइम पता चल गया। और जब एक दूसरे की ओर चल रहे हैं, मतलब कि टोटल स्पीड कितना हो जाएगा? 200 किलोमीटर प्रति घंटा। 120 प्लस 80, और टाइम कितना है? 1.5 घंटा, मतलब कि 3/2 हो जाएगा। 2 से ही काट दो, 100 बार में कट जाएगा, और 100 गुना 3 कितना डिस्टेंस हो जाएगा? 300 किलोमीटर का डिस्टेंस हो जाएगा। टुच्चा सा सवाल था। बात समझ में आ गया? आगे आ जाइए, अगला फटाफट इसका बता दीजिए। सेम सवाल है, कमेंट कर दीजिए और बिना पेन उठाए अगला कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। अगला कॉन्सेप्ट पे आ जाइए। अगला कॉन्सेप्ट देखिए क्या कह रहा है। 96 किलोमीटर की यात्रा के लिए एक तेज ट्रेन धीमी ट्रेन से 1 घंटे कम समय लेती है। यदि धीमी ट्रेन की चाल तेज ट्रेन की चाल से 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम है, तो तेज ट्रेन और धीमी ट्रेन की चाल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे ये दो तरीका बताएंगे हम आपको। 96 किलोमीटर का डिस्टेंस है, ठीक है। और यहाँ पे हमने मान लिया कि जो धीमा ट्रेन है उसका स्पीड कितना है? एक्स है। तो 96 किलोमीटर का यही डिस्टेंस कवर करने के लिए इसका x+8 हो जाएगा। ये धीमा वाला है, ये तेज वाला है। ये 1 घंटा ज्यादा ले रहा है तो माइनस कराएंगे तो यहाँ पे 1 घंटा आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे इसको अगर आप सॉल्व करने चलोगे बाबू, तो लुटिया डूब जाएगा, एग्जाम ना निकलेगा। तो यहाँ पे सबसे बेहतर ऑप्शन होता है कि ऑप्शन से निकलो। यहाँ पे देखो 12 और 14, ये दोनों के बीच का कितना डिफरेंस है? 8 है। तो ये तो ऑप्शन ऐसे ही खत्म। 32 34 और 28, 6 का डिफरेंस है, खत्म हो जाएगा। 26 और 34, और यहाँ 32 और 24। तो पहले किसका पूछा है? तेज ट्रेन का। तो तेज ट्रेन मतलब कि पहले 32 आएगा, पहले 26 तो आएगा नहीं, तो ये भी खत्म। तो ऑप्शन से जाओगे, बढ़िया निकाल के लाओगे। मजा आया कि नहीं आया? और ये सवाल आपका एमटीएस 2024 का सवाल है। सेम टू सेम ऑप्शन भी आप जाके चेक कर सकते हो। आगे बढ़े? तो आगे बढ़ेंगे तो इसका कमेंट कर दीजिए फटाफट। चलिए, ठीक है ना? तो आज यहीं पे इस सभा को समाप्त करेंगे। आखिरी कॉन्सेप्ट पे आ जाइए समाप्त करने से पहले। सॉरी, एक कॉन्सेप्ट और है इसमें आपका। 150 मीटर और 250 मीटर लंबाई की दो रेलगाड़ियां समानांतर लाइनों पर चलती हैं। जब वो एक ही दिशा में चलती हैं तो एक दूसरे को 20 सेकंड का समय लेती हैं। जब वे विपरीत दिशा में चलती हैं तो एक दूसरे को पार करने में 5 सेकंड का समय लेती हैं। दोनों रेलगाड़ियों की चाल बताना है। कुछ नहीं करना है, जो जब एक दूसरे को पार करेगी तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा? दोनों का योग। तो 400 हो जाएगा। हो जाएगा ना? और जब एक दूसरे की ओर, तो मतलब कि एक इधर और एक इधर, तो कितना समय ले रही है? सॉरी, जब वो एक ही दिशा है, एक ही दिशा में 20 सेकंड, तो एक ही दिशा मतलब कि ये भी इधर जा रहा है और ये भी इधर जा रहा है। तो 20 सेकंड तो बटे में 20 कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 20 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। 20 मीटर पर सेकंड आया ना? ये स्पीड है, पता है क्या है? ये दोनों का डिफरेंस है। अगर ज्यादा वाला का एक्स है और धीरे वाला का वाई है, तो एक्स माइनस वाई का मान आपका 20 आ गया। एक्स जो है वो आपका तेज ट्रेन का चाल है और वाई जो है धीमा ट्रेन का चाल है।
अगर इसी प्रकार से 400 और बटे में 5 करते हो भाई साहब तो 80 आ जाएगा। 80 मीटर पर सेकेंड आ गया, ये क्या है पता है? ये x प्लस वाई हो जाएगा। और x प्लस वाई और x माइनस वाई, तो ध्यान से देखो, 80 × 5 = 40। तो यहां से ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये कितना आ गया? x माइनस वाई और x प्लस वाई। तो x बराबर कितना हो जाएगा? दोनों को जोड़ दो, 80 + 20 100 हो जाएगा। 100/2 करोगे 50 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। और यहां से y बराबर कितना हो जाएगा? तो y बराबर 80 - 20 60, 60/2 करोगे 30 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे इसको क्या करना है? किलोमीटर प्रति घंटा में। तो ये 5 से 10 बार में तो ये 180 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। 180 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये 5 छक्का 30, तो 18 छक्का 108 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। तो क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन था और सीजीएल 2024 का सवाल था। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया भाई साहब? तो मिलते हैं अगले सीरीज में। फिलहाल के लिए इस सेशन को समाप्त करते हैं, अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।